Assalamualaikum dear students, our today's topic is class amphibia यानी second class of phylum vertebrata। यानी vertebrata जो phylum जो है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास में के बारे में हमने पिछली क्लास में या लेक्चर में पढ़ा था, उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। और आज हम सेकंड क्लास के बारे में, जिसको हम क्लास एम्फीबिया कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या खुसूसियात है जिसकी वजह से उसको अलग क्लास में रखा गया है। तो क्लास एम्फीबिया जो है ये एम्फीबियोस, एम्फी ये असल वर्ड जो है एम्फी मीन्स बोथ, बायोस मीन्स लाइफ, यानी जब जो वो एनिमल जो दोनों जिंदगियां बसर करे, यानी ऐसी जिंदगी बसर करे, पानी के अंदर वाली भी जिंदगी बसर करे और जमीन के ऊपर भी, यानी बैक वक्त दो जगहों पर दो हैबिटेट्स के अंदर जिंदगी गुजारे, इस एनिमल को एम्फीबियन कहते हैं। और ये जो एम्फीबिया जो क्लास है, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं इनका जो है ये हैबिटेट ये ड्यूअल है, ये दो जगहों पर बैक वक्त ये कभी खुश्की के ऊपर कभी पानी के अंदर ये रहते हैं, तो इनको एम्फीबियंस कहते हैं इस क्लास को। इसमें इसके और कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, जिस तरह ये नाम से ही पता चलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। इसके सर्टन कैरेक्टर्स क्या है? दीज आर एम्फीबियस, दैट मीन्स लिव्स इन बोथ वाटर एंड मॉइस्ट लैंड। ये पानी के अंदर भी रहता है और जमीन के ऊपर भी, और गीली जमीन के ऊपर भी रहता है। इसका स्किन जो है वो बड़ा थिन होता है, पतला, मॉइस्ट, थोड़ा सा गीला होता है। ग्लैंडुलर एंड रेस्पिरेटरी, इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी मीन्स ये रेस्पिरेशन अक्सर बहुत सारे इन एम्फीबियंस के अंदर इसी रेस्पिरेशन इसी के जरिए से होती है। स्किन जो है इसका स्किन हैज नो एक्सोस्केलेटन, बाहर कोई इसका कोई ये स्केलेटन नहीं होता है, कोई खड़िया वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती है। इसका मानी है कि इसका कोई एक्सोस्केलेटन यानी बाहर में जिस्म के ऊपर इसके कोई ये खड़ियां वगैरह नहीं होती, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, कोई कवरिंग, खड़ियों का कोई कवरिंग इसके जिस्म के बाहर नहीं रहती है, जिसके इसका मानी है कि इसकी कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होती है। जनरली ये होता है हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स, अक्सर इसके पास होते हैं 2 पेयर्स, पेयर्स मीन्स पेयर मीन्स जोड़ा, 2 पेयर्स मीन्स 2 जोड़े, यानी आगे की इसके लिम्ब होते हैं और पीछे के लिम्ब, यानी लिम्ब्स मीन्स एक जोड़ा होता है टांगों का, अगले वाला और पिछले वाला, मगर ये दोनों होते हैं पेंटाडक्टाइल। पेंटाडक्टाइल मीन्स जिसको हम पंजा कहते हैं, जैसे हमारा हाथ है इसके अंदर 5 उंगलियां हमें देखते हैं, इसी तरीके से इसमें जो हम इसके लिम्ब्स जो देखते हैं बाहर के पीछे के लिम्ब्स, हमें उसमें 5 उंगलियां फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो इसका माने है कि इसके अंदर ये पाया जाता है, यानी पिछली की 2 टांगे और अगली की 2 टांगे, इसका माने 2 जोड़े यानी 4 टांगे हम इसमें देखते हैं। तो ये टांगे असल में नहीं होती हैं, इस पर ये चलता नहीं है, बल्कि ये लिम्ब्स होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट करता है, हरकत करता है, तो चलता है। जैसे आपने फ्रॉग को देखा होगा, मेंढक को देखा होगा, चलते होंगे, उसके पंजे होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल मीन्स 5 डिजिटल लिम्ब्स। हार्ट इसका होता है 3 चैम्बर्ड, तो फिशेस के अंदर हमने पढ़ा था 2 चैम्बर्ड, इंसानों के अंदर होता है 4 चैम्बर्ड, यहाँ होते हैं 3 चैम्बर्ड। इसके 2 आरिकल्स होते हैं, ऊपर के 2 खाने, और निचले वाला एक होता है 1 वेंट्रिकल, यानी 2 आरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, जबकि इंसानों के अंदर होता है 2 आरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स यानी 4 चैम्बर्ड। जबकि एम्फीबियंस के अंदर होता है जो हार्ट होता है ये 3 चैम्बर्ड होता है, ये 3 खानों वाला यानी हार्ट यानी इसके अंदर पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ अडल्ट एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू स्किन एंड लंग्स, अक्सर जो एम्फीबियंस होते हैं ये या स्किन के जरिए से रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं वगैरह, या लंग्स के जरिए से। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लड मीन्स यानी ये एनिमल्स जिसमें जितने भी शामिल होते हैं इनका ब्लड जो होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, इसलिए ये विंटर के दौरान हाइबरनेट होते हैं, यानी हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। और जब मौसम ठीक होता है, हाँ ये क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक होती हैं, फिर इनमें एक्टिविज्म फिर वापस हमें देखने को मिलता है। यानी पहले वो एस्टिवेट होते हैं, यानी वो समर में वो वगैरह वो नहीं करते हैं, इस तरह ये विंटर में क्या चले जाते हैं हाइबरनेट में इन विंटर। तो इसी तरीके से क्या है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बीइंग फर्स्ट लैंड वर्टेब्रेट्स,
चूंकि ये ज़मीन के ऊपर जो वर्टिब्रेट्स का सबसे हम कहेंगे कि फर्स्ट जो क्लास जो पाया जाता है, जो ज़मीन के ऊपर होता है वर्टिब्रेट्स का, वो यही होता है ज़मीन के ऊपर। चूंकि ये पानी के ऊपर भी, पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी, बट आर स्टिल डेवलप डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। मगर जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, एनिमल्स का एक लिविंग थिंग्स का या एनिमल्स का एक खास कैरेक्टर होता है कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, उस रिप्रोडक्शन अमल तवलीद के अमल को दिखाने के लिए ये उस वक्त कहाँ डिपेंड करते हैं, वाटर के ऊपर, वाटर के अंदर डिपेंड करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को वगैरह। तो ये क्या है, और इसमें ये कैरेक्टर है कि ये फीमेल है, फीमेल इज ओविपेरस। ओविपेरस मीन्स लेइंग एग्स। इसका जो फीमेल होता है, इसका एम्फीबियन का फीमेल, मेल और फीमेल, मेल हो गया नर, फीमेल हो गया मद, ये जो है ये एग्स, ये अंडे देती हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल। अक्सर इसकी फर्टिलाइजेशन जो होती है, यानी मेल और फीमेल गेमीट जो मिलते हैं वो एक्सटर्नल मिलते हैं, वो इंटरनल मिलते नहीं हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है? फ्रॉग है, जिसको हम बायोलॉजिकल नेम जिसका है रोना टिग्रेना, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, तो कॉमन नेम इसका है फ्रॉग। इसी तरीके से टोड है, ये भी एक फ्रॉग की शक्ल का होता है, मगर ये एक अलग स्पेशीज है, इसको हम बोलते हैं बफो। इसी तरह से सैलमेंडर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आप ऑब्जर्व करें, ये डायग्राम ये आप देख सकते हैं। ये दिस वन इज ए फ्रॉग एंड दिस इज ए टोड। इट इज ए लार्जर इन साइज, इट हैज सर्टेन फीचर्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम, ये अलग स्पेशीज है और ये अलग स्पेशीज है। थैंक यू सर।